हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो जैसा कि हमारे पिछले पार्ट में हमने देखा था, हमारी कुछ एंट्रीज़ हो गई थी और कुछ बची हुई थी। तो उन्हीं एंट्रीज़ को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री है, किराया प्राप्त किया हमने 5,000 रुपये का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पता करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट प्रभावित होंगे। तो हमारे यहाँ पे 2 अकाउंट प्रभावित होंगे, एक हो गया रेंट अकाउंट और एक हो गया हमारा कैश अकाउंट। अब बात करते हैं रेंट अकाउंट की। तो रेंट अकाउंट जो है वो किस कैटेगरी में आएगा हमारे लिए? ये आएगा नॉमिनल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि जो भी हमारी इनकम होती है और जो भी हमारे खर्चे होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। तो रेंट अकाउंट का तो क्लियर हो गया नॉमिनल अकाउंट्स में। और कैश अकाउंट की यदि हम बात करें तो वो रियल अकाउंट में आता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। अब यदि हम इनके नियमों की बात करें कि नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या होता है, तो नॉमिनल का नियम होता है कि हानि या व्यय को डेबिट करते हैं और आय तथा लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा लाभ हो रहा है क्योंकि हमें किराया मिल रहा है कहीं से, तो ये हमारा हो गया लाभ, यानी कि इसको हम करेंगे क्रेडिट। फिर इसके बाद बात करते हैं रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट में क्या होता है? जो व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पे जो है कैश हमारे जो है बिजनेस में आ रहा है, तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। मोहन को मजदूरी दी 5,000 रुपये की। तो यहाँ पे जो है हमने मजदूरी दी है मोहन को 5,000 रुपये की। तो इसमें हम सबसे पहले 2 अकाउंट जान लेते हैं कौन कौन से प्रभावित होंगे। तो एक तो होगा हमारा वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट मतलब जिसमें हम मजदूरी की एंट्रीज करते हैं, और कैश में दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है दूसरा अकाउंट हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट। तो ये हमने पता कर लिए कौन कौन से अकाउंट्स प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं वेजेस अकाउंट की। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इनकम और जो खर्चे होते हैं वो सब नॉमिनल में आएंगे। तो वेजेस, हम किसी को मजदूरी दे रहे हैं तो वो हमारे लिए खर्च है, तो ये आपके आ जाएंगे नॉमिनल अकाउंट में, वेजेस अकाउंट आ गया। इसके बाद बात करें कैश अकाउंट की। तो कैश आपको पता ही है रियल अकाउंट में आता है। नॉमिनल का नियम क्या कहता है? हानि या व्यय को डेबिट करना है तथा आय लाभ को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे हमें जो है हानि हो रही है, इसलिए हम इस अकाउंट को डेबिट करेंगे। और रियल अकाउंट की यदि हम बात करें तो जो व्यापार में आए उसे डेबिट और जो व्यापार से जाए उसको क्रेडिट। तो यहाँ पे हम पैसे दे रहे हैं, यानी कि हमारे व्यापार से जो है पैसा जा रहा है, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, हरिशंकर को किराया चुकाया 8,000 रुपये। तो हमने किराया दिया है। अब यहाँ पे हमारे 2 कौन कौन से अकाउंट होंगे? एक तो होगा रेंट अकाउंट, क्योंकि हमें कहीं से किराया मिल रहा है तो उसका भी एक हमने रेंट अकाउंट बना के रखा है, और यदि हमें किसी को देना है तो उसका भी एक रेंट अकाउंट बना के हमने रखा है। तो यहाँ पे एक तो हो गया रेंट अकाउंट और दूसरा अकाउंट हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि हम उसको पैसे दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो हो गया रेंट अकाउंट और एक हो जाएगा आपका कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट की यदि बात करें तो ये हमारे लिए अभी क्या है? खर्चा है, क्योंकि हम उसको किराया दे रहे हैं। तो खर्चे और आय वाले जो अकाउंट हैं वो आते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट में। बात करें कैश अकाउंट की तो कैश आता है आपका रियल अकाउंट में। तो नॉमिनल की कंडीशन क्या कहती है? नॉमिनल का नियम क्या कहता है कि हानि या व्यय को डेबिट करो और लाभ या आय को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे हमें जो है वो हानि हो रही है, सीधी सीधी दिख रहा है, उसको हम डेबिट करेंगे। इसके बाद रियल अकाउंट की बात करें तो जो व्यापार में है उसे डेबिट करो, जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पे हम जो है वो व्यापार से पैसे दे रहे हैं, तो यहाँ पे कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। रमेश से रकम प्राप्त हुई 4450 रुपये की। तो यहाँ पे जो है किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसमें 1-2 अकाउंट कौन कौन से होंगे? तो एक हो जाएगा आपका रमेश अकाउंट और एक हो जाएगा कैश, क्योंकि हमें जो है वो कैश प्राप्त हो रहा है। तो रमेश अकाउंट हो गया एक, और एक हमारा हो जाएगा कैश अकाउंट। यदि हम रमेश अकाउंट की बात करें तो ये आएगा हमारे पर्सनल अकाउंट में और कैश आएगा हमारे रियल अकाउंट में। अब पर्सनल अकाउंट की यदि हम बात करें तो प्राप्तकर्ता को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पे किसका अकाउंट है? रमेश। और रमेश क्या कर रहा है? रमेश हमें पैसे दे रहा है, तो रमेश यहाँ पे गिवर हो गया, रमेश पैसे देने वाला हो गया। तो देने वाला हो गया तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। और बात करते हैं रियल अकाउंट की। तो जो व्यापार में है उसे डेबिट करो, जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट। तो यहाँ पे जो है पैसे हमारे पास आ रहे हैं, यानी कि बिजनेस में आ रहे हैं, तो उसे हम करेंगे डेबिट। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश
अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है गणेश को भुगतान किया। तो गणेश को भुगतान किया यानी गणेश को हमने पैसे दिए। तो पैसे दिए तो इसमें हम 2 अकाउंट कौन कौन से होंगे हमारे जो प्रभावित होंगे, एक तो होगा खुद गणेश का अकाउंट और एक होगा हमारा कैश अकाउंट, क्योंकि हमने उसको पैसे दिए। तो गणेश अकाउंट जो है वो किस में आएगा, हमारा पर्सनल अकाउंट में, कॉमन सी बात है। और कैश अकाउंट आता है रियल अकाउंट में। अब पर्सनल अकाउंट के नियम क्या कहते हैं, प्राप्तकर्ता को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे गणेश क्या है, गणेश रिसीव कर रहा है, हमने गणेश को दिए हैं, तो गणेश इज अ रिसीवर। तो गणेश रिसीवर है तो उसको हम करेंगे डेबिट। और रियल अकाउंट की यदि हम बात करें तो जो व्यापार में आए उसे डेबिट और जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट। तो हमारे व्यापार से जो है पैसा जा रहा है क्योंकि हम उसको पे कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात इसकी एंट्री होगी गणेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, पूंजी पर ब्याज मिला हमें 2500 रुपये। तो पूंजी पर जो हमें ब्याज मिला है वो हमारे लिए एक तरह से इनकम है, एक तरह से आय है। और आपको पता है इनकम और जो भी हमारे खर्चे होते हैं उनके अकाउंट्स बनते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट में। तो इसका हम अकाउंट बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और एक हमारा बनेगा कैश अकाउंट, क्योंकि हमें पैसे प्राप्त हो रहे हैं। तो इंटरेस्ट किस में आएगा, ये आएगा हमारे नॉमिनल अकाउंट में। और कैश अकाउंट की यदि हम बात करें तो ये आएगा आपके रियल अकाउंट में। तो नॉमिनल का जैसा कि आपको पता है नियम, हानि या व्यय को डेबिट करते हैं और आय या लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है लाभ हो रहा है क्योंकि हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, हमें इनकम हो रही है। और रियल अकाउंट की बात करें तो जो व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पे पैसे जो है व्यापार में आ रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है व्यापार के स्वामी द्वारा घरेलू उपयोग के लिए 5000 रुपये आहरण यानी कि निकाले गए। तो मैंने बताया था कि जब भी कोई स्वामी या बिजनेसमैन जो होता है वो पैसे निकालता है, उसमें पैसा लगाता है, तो वो डायरेक्ट नहीं लगाता, उसके लिए उसके अलग अलग अकाउंट होते हैं। तो एक होता है कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होता है बिजनेस में पैसे लगाने के लिए, जबकि ड्राइंग अकाउंट पैसे निकालने के लिए होता है। तो यहाँ पे पैसे निकाल रहे हैं तो इसका अकाउंट हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट, जो कि बिजनेसमैन जो स्वामी है बिजनेस का उसका प्रतिनिधित्व करता है पैसे निकालने की कंडीशन में। इसके बाद बात करते हैं दूसरा, कैसे ले रहा है ये पैसे, ये कैश के रूप में ले रहा है। तो ये हमारा दूसरा अकाउंट हो जाएगा कैश अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट की यदि हम बात करें तो ये किसका अकाउंट है, जो भी व्यापारी है, व्यापारी मतलब बिजनेस का जो स्वामी है उसका है। और बिजनेस का स्वामी मतलब एक पर्सनल अकाउंट, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट में आता है। और कैश अकाउंट की बात करें तो वो रियल अकाउंट में आता है। तो पर्सनल का क्या हो गया, प्राप्तकर्ता को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो यदि हम बात करें ड्राइंग अकाउंट जो है वो स्वामी का है और स्वामी जो है वो क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो प्राप्त करने वाले को हम कर देंगे डेबिट। और यहाँ पे रियल अकाउंट में जो व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पे हम कैश को देखें तो कैश जो है वो व्यापार से जा रहा है यानी कि उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है बैंक में जमा किए 50,000 रुपये। अब बैंक में जमा किए तो 2 अकाउंट कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहला अकाउंट एक तो बैंक का अकाउंट होगा और एक हमने 50,000 रुपये जमा किए तो यानी कि कैश अकाउंट होगा। अब बैंक अकाउंट की यदि हम बात करें तो बैंक अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट्स में आता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है जहाँ पे मैंने अकाउंट समझाए हुए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। और बात करते हैं कैश अकाउंट की, तो कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट का नियम आपको पता है, प्राप्तकर्ता को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे यदि हम देखें बैंक अकाउंट, तो बैंक को यदि हम एक पर्सनल व्यक्ति माने तो यहाँ पे बैंक क्या कर रहा है, पैसे प्राप्त कर रहा है यानी कि रिसीवर है। और जो रिसीवर होता है उसको हम डेबिट करते हैं। और रियल अकाउंट की यदि हम बात करें तो जो व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पे हम देखते हैं व्यापार से जो है पैसा जा रहा है, तो व्यापार से पैसा जा रहा है तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम टैली पर काम करना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।